नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। जब 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उस वक्त ऐसा लगा था कि देश में सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन जैसे जैसे दिन जा रहे हैं वैसे वैसे बीजेपी का असली चेहरा सामने आने लगा है। खुद बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि विकास के काम उनके लिए मायने नहीं रखते हैं, उनके लिए मायने रखता है लव जिहाद जैसा मुद्दा। बीजेपी के नेता ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं, इसका कारण क्या है, आज इस शो में हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें। राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि जब सत्ताधारी पार्टी अपने वादों को पूरा नहीं कर पाती है तो वो चुनाव के वक्त अक्सर मुद्दे से भटकाने का काम करती है और ऐसे बयान देती है। 2012 में जब बीजेपी अपनी सरकार बनाने की बात कर रही थी तो उस वक्त उनका मुद्दा था देश का विकास करना, महंगाई कम करना, सबका साथ सबका विकास करना, सबको साथ लेकर चलना, देश को दुनिया में नंबर 1 बनाना। सत्ता में आने के 2-3 साल तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन अब बीजेपी के असली मुद्दे खुलकर सामने आ रहे हैं। बीजेपी के नेता अब खुलकर कह रहे हैं कि उनको विकास नहीं जिहाद चाहिए। बीजेपी के जिस नेता ने यह बयान दिया है वो बीजेपी का कोई छोटा नेता नहीं है, या फिर उसकी जुबान भी यह बयान देते वक्त नहीं फिसली है। यह बयान सोच समझ कर दिया गया है। यह कर्नाटक के बीजेपी के अध्यक्ष नलिन कुमार कटील है। इन्होंने कहा है कि सड़क, गटर, नालियों और अन्य छोटे मुद्दों के बारे में बात करने से ज्यादा जरूरी है कि लव जिहाद को रोका जाए। ऐसा करने के लिए प्रदेश में भाजपा की सरकार की जरूरत है। यानी कि उनका यह कहना है कि उनकी जो चुनावी लड़ाई होगी वो विकास पर नहीं होगी, सड़कों पर नहीं होगी, बल्कि लव जिहाद के मुद्दे पर होगी। कटील के इस बयान को सिर्फ एक नेता के बयान या उसकी मानसिकता के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। कटील के इस बयान से पता चलता है कि बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है और पार्टी किस तरह से लोगों को बांटने की स्ट्रैटेजी बना रही है। अगर कर्नाटक चुनाव के नजरिए से देखें तो यह लगता है कि बीजेपी को यहां अगले चुनाव में अपनी हार नजर आ रही है और इसलिए बीजेपी के नेता बुनियादी मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। बीजेपी के अंदर हार का डर सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नजर नहीं आ रहा है। जिस हिसाब से अमित शाह बयान दे रहे हैं उससे यह लगता है कि 2024 में बीजेपी को कुछ सीटों पर नुकसान होने की आशंका है। विकास के नाम पर कभी वोट मांगने वाले अमित शाह एक बार फिर से मंदिर की बात कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक बयान में कहा था कि लोगों को अयोध्या में राम मंदिर बनाने वाले, काशी और केदारनाथ को डेवलप करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और टीपू सुल्तान और टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करने वालों के बीच में चुनना होगा। अमित शाह का यह बयान भी इस ओर इशारा करता है कि उनकी पार्टी ने पिछले 8 सालों में जो वादे देश की जनता के साथ किए थे वो पूरा करने में कहीं ना कहीं उनकी सरकार नाकाम हुई है। बीजेपी के एक हिस्से के लिए बुनियादी मुद्दे जरूरी नहीं है। इसका एक और उदाहरण है प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान। इन्होंने हाल ही में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदुओं को अपने घर में हथियार तैयार रखना चाहिए क्योंकि इसकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। देश की जनता सरकार इसलिए चुनती है कि सरकार में बैठे लोग उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करेंगे। हमारी बेसिक जरूरत होती है कि हमें अच्छी सड़कें मिले, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल मिले, रोजगार मिले, देश की तरक्की हो। लेकिन जिनसे हम उम्मीद लगाकर बैठे हैं अगर वो ही बुनियादी मुद्दों से हमें भटकाने का काम करने लगे तो चुनाव जैसी प्रक्रिया का इस देश में क्या मतलब रह जाएगा। आप इस पूरे मामले पर अपनी राय हमें जरूर साझा करें। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।